देखो यार, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूपीएसआई के जो पीवाईक्यू है। पहले हम जान लेते हैं कि ये वीडियो जो है वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो जिसके मैथ में 30 31 सही हो रहा है और उसको 38 40 करना है, तो वो सारे जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व अगर करेगा तो उसके हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई कि कैसे होगा, क्योंकि यार देखो, पिछली बार मैंने दिया था तो मेरे भी 38 40 सही थे। ठीक है, 38 के आसपास सही थे मेरे। ठीक है। तो हम पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम शुरू से लेकर के मतलब जितने भी सेट थे 21 वाले, पहले उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसके पिछले वाले होंगे उसको करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे और अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसको सही से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत में 550 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए? ए ने कोई वस्तु खरीदी होगी, मान लो कितने की भी खरीदी होगी, ए की ही खरीदी मान लो, और 550 रुपये खर्च कर दिए, और उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। तो देखो, 10% के प्रॉफिट पे किसके बेच दिया? बी को। बी ने इसे 20% हानि पे सी को बेच दिया। बी ने इसको 20% की हानि हुई और इसने सी को बेच दिया। सी ने इसे 30% लाभ पर 6864 रुपये में बेच दिया। सी को कितना लाभ हुआ? 30% के लाभ पे कितने में बेच दिया? 6864 में। ठीक है। अब देखो, सिंपल तरीका ये है कि हम यहाँ पर देखो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है, तो हम इधर से सॉल्व करते हुए जाते हैं। पहले देखते हैं सी को क्या हुआ। 30% का फायदा हुआ। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। और जब प्लस होता है तो क्या क्या हो जाता है? नीचे 10 और जो ऊपर है +3 13। यानी कि ये 10 का सामान इसके पास होगा तो इसने 13 का बेचा होगा। तो इसने बेचा कितना है? 6864। यानी कि 13 बराबर है 6864। तो एक बराबर कितना होगा? 13×5 = 65, 3 68, 13×2 = 26, 13×8 = 104। यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई? 528। तो 10 का मान कितना होगा? 5288। ठीक, ये आ गया सी का। अब क्या कर रहा है? बी ने 20% हानि पे बेचा है, यानी कि माइनस आ गया। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। माइनस है यानी कि 5 से 1 कम हुआ है, यानी कि 5 से ये 4 पे गया है। और 4 की वैल्यू कितनी है? 528800। तो अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 1 = 4, 4×3 = 12, 4×2 = 8। एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? बी कितने में खरीदा होगा? 500, 500, 5×10 के 0 हाथ लगे 1, 5×3 = 15, 16 के 6 हाथ लगे 1, 5×1 = 5 और 1 6। ठीक है। अब ये कह रहा है ए ने 10% लाभ पे बेचा था। तो 10% का मतलब कितना है? 10% का मतलब है 1/10। प्लस है यानी कि 10 से 1 बढ़ा है तो 11, यानी कि 11 की वैल्यू अगर है 66,000, तो 11×6 = 66। यानी कि ये इसके पे 6 और कुछ जीरो का इंटू होने पे ये आ रहा है, तो 6 का इंटू यहाँ भी आएगा, तो ये कितना आ गया? 60,000। अब देखो, ये 60,000 टोटल हो रहा है। 550 लेकिन इसमें क्या किया है? वो मरम्मत का लगाया है। लेकिन ये पूछ रहा है कि ए जो है वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा। तो ए जो वस्तु के लिए भुगतान करेगा, इसमें से क्या घटा देंगे? 550। तो 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? एक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 5 गया 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5, यानी कि एक जीरो ज़्यादा लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 5450। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर कोई 10% से चीजें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है 1/10 बढ़ रहा है, यानी कि 10 से वो क्या हो गया? 11। वही कहता है 10% से घट रहा है तो भी ये वैल्यू 1/10 है। लेकिन ये कैसे होगा? 10 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 9। अगर ये घट रहा है तो सिंपल सा हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और बढ़ रहा है तो एक बढ़ा के, और घट रहा है तो एक घटा के लिखते हैं। ठीक है।
अगला कह रहा है 8 जून 2037 को रविवार है, तो 8 जून 2036 को क्या है? देखो सेम है, एक साल कम हो रहा है तो एक दिन भी माइनस हो जाएगा बस। कितना हो गया? रविवार है तो ये कितना होगा? शनिवार। कुछ सवाल ऐसे भी आ गए हैं क्योंकि उसमें क्या था ना, कुछ रीजनिंग के भी सवाल आ गए थे। तो अभी हम कंसिडर कर लिए हैं, आगे रीजनिंग वाले नहीं करेंगे, केवल मैथ वाले ही सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक बॉय है जो उत्तर दिशा में खड़ा है और 65 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और 155 वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 155 उल्टा है, तो ओवरऑल कितना होगा? 5 में 5 का 0, 15 में 6 गया 90, यानी कि -90। -90 मतलब इधर 90 गया होगा, यानी कि इधर होगा। तो ये क्या है? पश्चिम, वेस्ट। अब बोल रहा है BE बराबर 35 है, तो B क्या होता है? 2। E क्या होता है? 5। कैसे आएगा 35? D होता है 4, F होता है 6। देखो 35 7 से कटता है और इन दोनों को जोड़ने पे 7 तो आ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें अगर तो 7 आ गया, और बाद वाले से गुणा कर दें तो हो रहा है। इसको भी देखते हैं। 6 4 10, ठीक है, और गुणे 5 कर देते हैं तो 50 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करते हैं तो कितना होगा? 3600 50% इंटू 40% इंटू 30% इंटू 20%। तो देखो 3600 हो गया, ये हो गया 50/100, ये हो गया 40/100, ये हो गया 30/100, ये हो गया 20/100। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2, तो ये क्या हो गया? 1 और 2। अब बचा कुछ, करते हैं। 5 चौकी 20, 20 दूना 40, 40 तिहाई 120, तो क्या हो गया? 120 इंटू 36। 6 दूना 12 के दो हाथ लग गया एक, 6 एकम 6 और एक 7, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो कितना आ गया? 2, 7 6 13 के तीन हाथ लग गया एक, 3 1 4, कितना आ गया? 43 पॉइंट। ठीक है। बोल रहा है कि 18% छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि देखो 18% छूट के बाद, ठीक है, 18% छूट के बाद किसी का विक्रय मूल्य कितना है? 18860। देखो हम एक ही मेथड से सब सॉल्व करते हैं। 18% कम हुआ है, 18% का मतलब क्या है? 18/100, काटो, 2 9 18 और ये 50। कम हो रहा है, यानी कि 50 में 9 घटाओ 41, यानी कि 50 से 41 हो गया। 41 की वैल्यू दी गई है इतनी, तो गुणा करो, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 नहीं जाएगा, 4 बार में करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 8 में 4 गया 4, 8 में 6 गया 2, 6, और 6 बार में, यानी कि 41 इंटू 460 है, तो यहाँ भी कितना आ गया? 50 इंटू 460। 2 जीरो, 5 छक 30 के जीरो हाथ लगे 3, 5 चौके 20 3 23। अब आगे क्या बोला है? यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो ये हमारा क्या है? अंकित मूल्य। अब ये बोला है जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है? 60%। तो अंकित मूल्य तो हम निकाल लिए, तो इसका 60% निकाल लेते हैं। तो 23 और 60%, तो कितना आ जाएगा? 6 में 0 0, 6 0 0, 6 3 18 के हाथ लगे एक, 6 दूना 12 1 13। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि IT और CSC डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, तो IT और CSC में कितना हो जाएगा? 16 प्लस 19, 9 6 15 के 5 हाथ लग गया एक, 1 1 2 और 1 3 35। तो अब निकालो 14400 और 35/100। 5 चौके 20 के जीरो हाथ लग गया 2, 5 चौके 20, 2 22 के दो हाथ लग गया 2, 5 एकम 5 और 2 7।
तीन चौके 12 के दो, हाथ लग गए एक, तीन चौके 12, दो 14 के चार, हाथ लगे एक, तीन एक कम, तीन एक चार, तो कितना गया 0 4 7 4 11 के हाथ लगे एक, 4 एक 5 1 4 0। ठीक है। बोल रहा आईटी में कितने हैं, तो आईटी में कितने हैं भाई, आईटी में कितने हैं 16%। तो 16% निकाल लेते हैं किसका, 14 400 का, 14 400 का 16%, 6 चौके 24 के चार, हाथ लग गया दो, 6 चौके 24, दो 26 के छह, हाथ लग गया दो, छह कम छह दो 8, और ये आ गया 1 4 4 4, 6 4 10 के जीरो, हाथ लगे एक, 8 4 12 13 के हाथ लगे एक, एक एक दो, क्या आ गया 2 3 0 4। अब बोल रहा ई आई विभाग में छात्रों की संख्या, तो ई आई कितना है 17%, निकाल लो कितना आ गया, 7 चौके 28 के आठ, हाथ लगे दो, 7 चौके 28 दो 30 के हाथ लगे तीन, 7 एक कम 7 3 10, ये आ गया 144। तो कितना आ जाएगा 8 4 4 और 1। ठीक है। अब बोला है कि एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियाई है और दूसरे देशों के लोग छह भाषाएं नहीं बोलते। उसको पहले कथन देखते हैं। कथन कह रहा है कि प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई छह भाषा बोलते हैं, एंटोनी छह भाषा बोलता है। अब देखो, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन होगा वो छह भाषा बोलते हैं, लेकिन जो ये छह भाषा है ये किसी और देश का भी तो बोल सकता है। ये कहाँ क्लियर किया है कि कोई और देश के लोग छह भाषा नहीं बोलते हैं। यहाँ बस बात है कि ऑस्ट्रेलिया के छह छह भाषाएं बोलते हैं और एंटोनी छह भाषा बोलता है। तो बोला क्या एंटोनी एक ऑस्ट्रेलियाई हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, पर कोई और देश भी हो सकता है जिसके जिसके लोग छह भाषाएं बोलते हैं। तो ये सही नहीं है। दूसरे देशों के लोग छह भाषाएं नहीं बोलते हैं, ये भी इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि दूसरे देश की भाषा लोग कितने, मतलब कितने क्वांटिटी में लोग बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो दोनों क्या है, गलत है। ठीक है। अगला कह रहा है कि तीन नंबर हैं जिनका रेशियो है 19 21 23। बोल रहा है कि डिफरेंस, यानी कि यदि तीसरी संख्या का तीन गुना, तो 23 इंटू तीन कर दो, एक्स मान लो कुछ, और पहली और दूसरी संख्या का योगफल, तो पहली और दूसरी संख्या का योगफल यानी कि 19 प्लस 21 का जो अंतर है वो 841 है। तो करो, तीन तिहाई 9, तीन दूना 6, 40, कितना आ जाएगा 9, यानी कि x कितना आ जाएगा 29। तो ये कितना आ गया, क्या पूछा है हमसे, पूछा है कि तीसरा नंबर, पहले और तीसरे का अंतर, तो पहले और तीसरे का अंतर कितना होगा 4। तो इसको 4 का गुणा कर देते हैं, 4 9 36 के 6, हाथ लगे 3, 4 2 8 3 11, 116। ठीक है। बोल रहा है कि प्रथम चार पदों का योगफल, देखो जब जीपी या पूछता और पूछता है सम ऑफ टर्म, तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर पे एन माइनस वन, आर पे एन प्लस वन, आर माइनस वन। ठीक है। आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है। तो निकालो, ए दिया हुआ है 16, कॉमन रेशियो दिया है 6, टर्म है 4, और नीचे हो गया 6 माइनस 1। तो ये कितना आ गया, ये इसका गुणा करो 36 गुणे 36, 6 छक्के 36 के 6, हाथ लगे 3, 6 3 18, 19 20 21, 3 छक्के 18 के 8, हाथ लगे 1, 3 3 9 1 10। तो ये कितना हो गया 6 9 2 और 1, ये आ गया 16 गुणे 1296, और यहाँ आ गया कितना, ये आ गया तुम्हारा, अरे 8 टू द पावर n माइनस वन और r माइनस वन। ठीक है, माइनस वन, तो यहाँ कितना आ गया 5। तो ये आ गया 16 गुणे 1295, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 नवा 45, कट गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 259 में 19 का हम गुणा करते हैं, तो कितना आएगा
16 का ना, 6 नहीं है 54 के 4 हाथ लगे 5, 6 25 30, और 4 34 के 4 हाथ लगे 3, 6 उतना 12 3 15। ठीक है। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 259 कितना आ गया, 4 9 4 13 के 3, 6 9 54 के 4 हाथ लगे 5, 6 25 30, 4 34 के 4 हाथ लगे 3, 6 उतना 12 और 3 15, 9 5 4 9 4 13 के 3 हाथ लगे 1, 5 5 10 11 के हाथ लगे 1 2 1 3 1 4। ठीक है। देखो यहाँ गलती क्या हुआ, 6 नहीं है 54 के 4 हाथ लगे 5, 6 25 30 और यहाँ क्या होगा 35 5, यानी कि यहाँ कितना आएगा 4। तो कितना आ गया 4 1 4 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है अपना काम जो है वो पूरा करता है 153 दिन में। ठीक है। x पूरा करता है 153 दिन में, और y पूरा करता है 255 दिन में, और z पूरा करता है 340 दिन में। ठीक है। तो तीनों मिलके जो है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पहले देखो कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ दिख रहा है हमको अगर कि ये 5 का मल्टीपल है तो इसको अलग से लिख लो। 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब 51 यहाँ दिख रहा है तो ये किससे कटता है, 17 से। ठीक है। अब हमको ये दिख गया कि ये 17 से कटता है, तो 17 से ये भी कट रहा है, 17 से ये भी कट रहा है। यानी कि पहले वाला देखें अगर तो क्या है, 17 से अगर काटे तो पहले वाले का 9 आएगा, दूसरे वाले का 17 एकम 17 और 17 पचे 85, तीसरे वाले का 20 आएगा। फिर 5 से काट दें तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। फिर 3 से काट दें तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 4। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा ओवरऑल 17 5 और ये 9 और 4। अभी इंटू मत करो। ठीक है। अब देखो 17 9 यहाँ 153 कट गया, बच क्या गया 20। 255 कैसे आएगा, 17 से हमारा आ रहा था 15, तो 5 तिहाई 15 कितना बच गया 12। 340 कैसे आएगा, 17 दूना 34 और 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है। 17 दूना 34 और 5 दूना 10, 340 आ गया। ठीक। अब ये बोल रहा है कि तीनों मिल के काम जो है कब कंप्लीट करेंगे। तीनों को जोड़ दो, 20 12 32 और 9 कितना आ गया 41। 41 को डिवाइड करना है इससे, तो कितना आ गया 340 इंटू 9, तो ये आ गया 9 शून्य शून्य, 9 चौके 36 के 6 हाथ लगे 3, 9 3 27 और 9 7 और 9 16, यानी कि 36। यही आएगा। कितने में मिल जाएगा, पहले तो सब में 7 है तो 7 तो जाएगा ही, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 16 में 7 गया 9 और 15 में आ गया 7। अब अगला देख लेते हैं, यही से आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और कितना गलत आ गया क्या, 16 में 7 गया 9, 15 में 8 गया 7, सही तो है। तो देखिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, 16 में 7 गया 9 और 15 में 8 गया 7, 41 से कम आनी चाहिए ना। 8 कम 8 चौके 32, 9 शून्य शून्य 9 चौके 9 9 कितना था यार, फिर से करो जरा, इसको इंटू करो कितना आएगा, 17 पचे 85 और 36, 6 पचे 30 के 0 हाथ लगे 3, 6 6 48, 49 50 51, 3 पचे 15 के 5 हाथ लगे 1, 3 24 और 1 25, 0 6 5 5 10 के 0 हाथ लगे 1 2 1 3, तो कितना आ गया 3060। अब करो तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो कितना आएगा 16 में 7 गया 9 और 9 में 8 गया 1, तो बच गया 0 यहाँ पे। अब यहाँ कितनी बार मिल जाएगा, 2 एकम 2 2 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार में, यानी कि 4 कौन सा है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि शुड दर बिन, बोल रहा है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए।
हाँ, यह अग्नि घटनाओं को संभव, हाँ ये सही है। अगर धूम्रपान प्रतिबंधित हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो अग्नि घटनाएं कम हो सकती हैं। नहीं, यह प्रभावकारी नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं। बोल रहा है कि 9 से कौन सी संख्या घटाएं जो 9 से कट जाए। तो देखो, 9 से कटने का मतलब ये सारी संख्याओं का जोड़ जो है वो 9 से कटना चाहिए। देख लेते हैं। 6 3 9 खत्म, 9 खत्म, 8 7 15 और 8 7 15, तो कितना गया 30। यानी कि 9 3 27, 3 ज्यादा है, यानी कि 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है। सर्वेक्षण किए गए महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर बेचे गए। अब देखो, यहाँ देखो, सात बात क्या खास बात है, सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो सिंपली हम केवल लास्ट वाले डिजिट को ही जोड़ेंगे। 2 6 8, 8 9 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 4 27, तो लास्ट में आएगा 7। अगस्त महीने में बिके, अगस्त कहाँ है ये, जुलाई महीने में बिके के कितना प्रतिशत है, जुलाई से कितना प्रतिशत है, यानी कि ये 512 है और ये 406 है। थोड़ा अगर कम कर दें, इसको 500 कर दें, इसको 400 कर दें, तो 25 8 40, यानी कि ये 500 से बड़ा है, यानी कि 80 से थोड़ा सा कम होगा। तो 80 के आसपास, तो यही उत्तर दिए थोड़ा सा कम। बोला सम ऑफ फर्स्ट टर्म एपी ये है और थर्ड टर्म ये है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 100, यानी कि 151 टर्म का सम निकालना है। तो देखो, पहले सम ऑफ का फॉर्मूला जो होता है ये होता है n/2, पहला और लास्ट। ठीक। लेकिन उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा लास्ट टर्म। दिया क्या यहाँ पे है, पहला दिया है 175 और तीसरा दिया है जिसका फॉर्मूला क्या होता है a+n-1d। n क्या है, वही टर्म। तीसरा दिया है तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 2d आ जाएगा। a दिया हुआ है 175, ये क्या हो गया 185, 185, तो यहाँ से d क्या आ गया जो कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कितना आ गया 10। अच्छा 2d है ना, तो d कितना आ जाएगा 5। यानी कि पहला टर्म 175 है, फिर 5 जोड़ो, दूसरा 180, तीसरा 185, ऐसे ऐसे करते करते जो 191 क्या होगा। तो 151 निकालने के लिए यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ 3 निकालना था तो यहाँ 2 आया, तो 151 निकालना है तो यहाँ आएगा 150। तो ए जो हमारा दिया है वो क्या है 175, 150, और डी हमें निकाल चुके हैं जो कि 5 आया है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 25 25 के 5 हाथ लग गया 2, 5 कम 5 और 2 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 हाथ लगे 1, 7 1 8 925। तो यहाँ निकाल लो कितने का सम निकालना है 151 का, तो 151/2। पहला कितना है 175, लास्ट कितना है 925, जोड़ दो। 5 5 10 के 0 हाथ लगे 1, 7 2 9, 10 के 0 हाथ लगे 1, 9 1 10 1 11 और 151, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 550। 2 पचे 10, 2 पचे 10, और गुणा कर दो। 5 1 कम 5, 5 25 25 के 5 हाथ लग गए 2, 5 कम 5 2 7, तो 755 नीचे भी आएगा। कितना आएगा 5 5 5 10 के 0 हाथ लगे 1, 7 5 12 के 13 के 3 हाथ लगे 1 और 7 1 8, कितना आ गया 8 3 0। देखो, गुणा करने का सबका तरीका अलग हो सकता है, सिंपली गुणा करना है। ठीक है। एक किंडल को बेचा गया 1325 में, प्रॉफिट हुआ 25% का। देखो 25% का प्रॉफिट हुआ मतलब 25/100, यानी कि 1/4, यानी कि फायदा हुआ है तो 4 से ये 5 हुआ होगा। तो 5 का इतना है तो 1 का कितना होगा 5 दूना 10, 5 36, 5 पचे 25, तो 4 का जो इसका वास्तविक मूल्य है वो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 के 0 हाथ लग गया 2, 4 छंग 24, 2 26 के 6 हाथ लग गया 2, 4 9 8 2 10। तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब बोला 742 में अगर बेचते, 742 में बेचते तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती। तो 742 में बेचते तो हानि होती, कितनी हानि होती 10 में 2 गया 8, और 5 में 4 गया 1, और 10 में 7 गया 3, तो 318 का हानि होता 1060 में। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, तो यहाँ निकालो कटेगा 6 तरीके 18, हाँ कट रहा है 6 बार में।
तो 6 × 5 = 30%। तो कितने की हानि हो गई? 30% की जो है वो हानि हो गई। देखो मिरर इमेज है, तो अगर 2 है तो यार पहले तो 2 ही होगा, ये दोनों तो पहले कैंसिल कर दो। उसके बाद 6 है, 2 के बाद 5 है, 2 के बाद सेम ही दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सेम है क्या? 4 देखो उल्टा बना है, ये शीशे की तरफ है तो ये इस तरीके का होगा। इसको हमको ज्ञात करना है भिन्न में। देखो कई तरीके हैं, पर अगर सिंपल तरीका हम बताते हैं जो उसे रटना नहीं है। पहले देखो रिपीट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो जो केवल रिपीट हो रहा है बार बार उसके ऊपर ये लगाओ, जानने के लिए बस कि ये रिपीट हो रहा है। अब इसको ध्यान रखो, एक रिपीट नहीं हो रहा है तो पहले इसको हम बाहर निकालते हैं। 10x तो कितना आ गया? 3, 5 8 5 8 5 8। अब 5 8 2 है तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दो और इसको भी इधर ले आओ, तब भी यहाँ 5 8 5 8 ये तो आते जा रहा है, कम तो होगा नहीं। ठीक है, अब दोनों को घटा दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा? 990 है, और यहाँ घटाओगे तो 8 में 3 गया 5, 355। तो ये आ गया 355/990। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा कि 0 3 5 8 5 8 है, तो हमको पता है कि बार केवल मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 5 8 5 8 5 8, और ये रिपीट नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको एक बार, जो रिपीट हो रहा है उसको ऐसा ऐसा लिख दो, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उससे घटा दो। 355। अब ये तो ऊपर आएगा ही, ठीक है, ये तो ऊपर आएगा ही। और देखो जो रिपीट होते हैं बार बार, ये 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9, ठीक है, और एक रिपीट नहीं हो रहा तो 1 0, 900। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए बी सी कुल, तो ए बी सी, तो ए क्या है? 24। देखो सबका जीरो बराबर है तो जीरो हम काट देते हैं पहले ही। 3 जीरो काट दिए, इसका शायद 4 जीरो है ना, तो 3 जीरो काट दिए, 3 जीरो काट दिए। नहीं, ये निवेश है टोटल, सब में 3 जीरो काट दो, इसमें भी 3 जीरो काट दो। तो ए ने कितना निवेश किया है? ए ने 15, बी ने 20, और इसने 25। और काट दो, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 तिहाई। तो जो जिस रेशियो में खर्च करेगा उसी में उसको फायदा होगा, तो फायदा भी उसको इसी रेशियो में हुआ है। बोल रहा अगर कुल इतना था, 24 पे 4 जीरो, तो ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि को निवेश किया गया? टोटल इतना निवेश किए हैं, तो कोई इतना निवेश है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलेगा, और इतना निवेश भी किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि अंत में लाभ, देखो वही है, जितना निवेश करेंगे उतना ही उसी रेशियो में लाभ होगा, तो ये लाभ दिया हुआ है। तो जितना लाभ हुआ है उसी रेशियो में ये, उसी अनुपात में ये खर्च भी किए होंगे। तो टोटल खर्च कितना हुआ है? 5 4 9 3 12, 12 का ये 24, ठीक है। तो बोल रहा है ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि निवेश किया गया? तो इन दोनों को जोड़, तीनों को जोड़ने पे 12 आया, टोटल इतना खर्चा किए थे, तो एक की वैल्यू 2 पे 4 जीरो। अब बोल रहा है कि ए और सी ने कुल कितना निवेश किया था, तो ए और सी ने टोटल 8 निवेश किया था, तो 8 से इंटू इंटू कर दो तो कितना आ गया? 16,000, 16 4 जीरो, ठीक है। अब बोल रहा है एक धनात्मक संख्या n 13 से विभाजित करती है और 11 शेष बचता है। n जो है वो 13 विभाजित करती है 13 से, और 11 शेष बचता है। और इसको 26 कर दें, यानी कि 26 यहाँ से भी इंटू होगा 13, और फिर ये क्यों, और यहाँ भी 26 से इंटू होगा। तो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर हमको शेषफल ज्ञात करना है अब, तो देखो यहाँ भी ये 13 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 13 से अब ये भी कट रहा है, तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0, ठीक है। अब बोल रहा क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? देखो सी क्या था? सी का 2 था, ए बी सी 3 था तो 3 आया, ई 5 है तो 5 आया, जेड 26 है तो 26 आया, जे 10 है तो 10 आया, 24 क्या होगा? एक्स। अब बोल रहा कुछ
गाने बोल हैं, कुछ बोल वस्तुएं हैं। तो कह रहा है कुछ गाने वस्तुएं हैं, कुछ गाने वस्तुएं हैं, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ बोल गाने हैं, कुछ बोल गाने, ये सही है। सभी शहर क्या है? कस्बे हैं। कोई राज्य महाद्वीप नहीं है। सभी शहर कस्बे हैं, कुछ कस्बे राज्य हैं, और कोई राज्य जो है वो महाद्वीप नहीं है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ शहर राज्य हैं, कुछ शहर राज्य, ऐसा भी नहीं दिख रहा हमें। कोई शहर महाद्वीप नहीं है, कोई शहर महाद्वीप नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। दो अलार्म 144 और 120 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। अगर वो पहली बार 6 बजे बजी हैं तो अगली बार के लिए हम निकालते हैं लसा। निकालो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी का 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। देखो 6 से दोनों कट रहा है, 6 छक्के 36, 6 पचे 30। तो कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 छंग 120 छंग, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 और 36, तो कितना आएगा? 720। तो ये क्या है? सेकंड है। तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि 6 बजे के बाद 6 बजकर 12 मिनट पर ये दोबारा साथ में बजेंगे। अब देखो ये सिंपल सी बात है, आपको हर में रख के चेक करना पड़ेगा, तो इस पे रख के चेक कर लो। तो 2 पे एस है, 5 पे पी है, 3 पे ई है, 1 पे ई है, और 4 पे डी है। ठीक है, स्पीड बन रहा है ये। अब इस पे ध्यान से देखो कितने शब्द कटे हुए के पहले? 3। और टी के पहले, टी के 1 2 3। तो यहाँ भी बड़ा है तो 3 3 कटेंगे, तो 3 इसको काट दो और 3 इसके काट दो। तो शुरुआत एम से होना चाहिए, एंड सी से होना चाहिए। शुरुआत एम से, एंड सी से। इसको कर लो, कितना आएगा? 4, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, एक्स मान लो इसको, ये हो गया 5, ये 191। कितना आ गया? 5 4 9 49, और +5, एक्स प्लस 191, ये कितना आ गया? 54। ये कितना आ गया? 11 में 4 गया 7, 8 में 5 गया 3। ठीक है, ये तो यार नॉर्मल है, रख के बस सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में ये सब नहीं होगा। ठीक है, बोल रहा है 32 का लोगों का जो एवरेज है वो 53.25, और 16 का जो एवरेज है वो कितना है? 49.5। तो बोल रहा है एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। तो देखो इसको डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा कर दो, 2 पचे 10 के जीरो हाथ लगे 1, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। एक का सेम है 49.5। 5 5 10 के जीरो हाथ लगे 1, 9 6 15 16 के 6 हाथ लगे 1, 4 1 5 और 1। टोटल कितने हैं? 3। 3 से डिवाइड कर दो, 3 पचे 15, 3 दूना 6, कितना आ गया? 52। बोल रहा है 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी 3 गुना हो जाता तो एक पहले रहा होगा, 2 गुना बढ़ता होगा, यानी कि 25 साल में वो 2 गुना बढ़ता है, तो टोटल कितना हो जाता है? 3 गुना। तो साधारण ब्याज में क्या होता है? हर साल बराबर ही बढ़ता है। तो 25 साल में 2 बढ़ा, तो 25 साल में फिर 2 बढ़ेगा, और 25 साल में फिर 2 बढ़ेगा। तो 75 साल में कितना बढ़ा? 6। और पहले से इसके बाद कितना था? 1। तो टोटल कितना बढ़ा? 7। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो कि P था पहले, ठीक है, और 25 साल में R के हिसाब से कितना हो गया? 2P। तो टोटल कितना हो जाता? 3 गुना। तो यहाँ से निकालोगे तो 25 चौके 100, तो R आ जाएगा 8। तो P फिर 75 साल में निकालोगे तो 8/100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6P। तो ये 6P हुआ है, तो टोटल कितना होगा? 7P। जैसे मन वैसे निकालो। 2 वर्षों में
₹23,000 धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बीच अंतर 230 है। देखो 2 साल का फॉर्मूला होता है अंतर का, क्या होता है? 2 साल का जो SI CI और SI का अंतर है वो होता है PR/100 का स्क्वायर। तो अंतर है 230, P दिया है 23,000, R निकालना है, नीचे 1 2 3 4 कर दो, ये R स्क्वायर। तो 1 2 3 से तो 1 2 3 कट गया, 23 से 23 यहाँ 10 बच गया। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? 100 R स्क्वायर की। तो R कितना हो जाएगा? 10। रेट कितना हो जाएगा? 10। अब बोल रहा अशोक स्थिर जल में, ठीक है, कितना है? 43.5। और नदी में क्या बोला है? 14.5। अब बोल रहा है कि उसे एक स्थान तक जाने में 90 मिनट लगते हैं, वापस आने में, यानी कि गया और वापस आया, टोटल लगा 90/60। ठीक है। एक बार अप स्ट्रीम होगा, दोनों को जोड़ दो, 5 5 10 के 0, हाथ लगे 1, 4 3 7 1 8 और 4 1 5। और एक बार घटा दो तो 13 में 4 गया 9, 3 में 1 गया 2। ठीक है। डिस्टेंस तो दोनों सेम होगी क्योंकि जितना गया होगा उतना ही आया होगा। तो x निकाल लो बाहर, दोनों को जोड़ दो, 9 8 17 के साथ हाथ लगे 1, 5 2 1 7 1 8। ठीक है। गलत हो गया क्या? हाँ, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 2 का इंटू कर दें ऊपर नीचे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। 3x बराबर 58 इजकल टू, इसको भी काट दो, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा? 3/2। 3 से 3 कैंसल, तो x कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 9 18। x कितना आ जाएगा? 29। मतलब एक तरफ की दूरी कितनी है? 29। ए जो है किसी कार्य को 1170 दिन में जो है समाप्त करता है, बी इसको 2 3 4 0 में करता है। ये देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका दुगुना है, यानी कि इसकी इफिशियंसी हो जाएगी हमारी 2, इसकी 1। तो इस कार्य को एक साथ कितने में समाप्त करेंगे? तो 2 और 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, तो 780 दिन में करेंगे। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी दो रेलगाड़ी हैं, एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। जिस समय यहां से एक निकलती है उसी समय यहां से निकलती है, यानी कि ए प्लस बी, और 35 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं। मिल जाने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से चली होगी और यहाँ से चली होगी, दोनों मिल के कवर किए होंगे 3710। और स्पीड क्या हो जाएगी? अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दोनों का जुड़ेगा, और 35 घंटा। ये सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ए और बी को जोड़ो, तो किसी का दिया है, बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से, दूसरी रेलगाड़ी से क्या लिखा है? दोनों रेलगाड़ी 35 घंटे बाद मिलती हैं यदि ए से बी तक रेल जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर घंटा तेज है, यानी कि एक अगर x है तो दूसरी क्या है? x प्लस 35। तो काट दो, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 2 7 या 21, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। तो कितना आ गया? 2x प्लस 35 बराबर आ गया 106। तो 2x बराबर आ जाएगा, 6 में 5 गया 1, 10 में 3 गया 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35.5। इसका मतलब ये है कि एक की स्पीड तो है 35.5 और दूसरे की है 35.5 प्लस 35, तो कितना आ जाएगा? 70.5। तो यही पूछा है, तो इस तेज वाली कितनी है? 70.5। बोल रहा है कि जो हमारा क्या है, एक शंकु वृष्ट है, ठीक है, कोनिकल है। तो कोन का हमारा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर और एल, यानी कि एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तो पाई हो जाएगा हमारा 22/7, आर दिया है 13 और ऊंचाई है 21। तो 7 तिहाई 21, 13 तिहाई 39, या 3 दूना 6, 3 दूना 6 इंटू 13,
तो 13 × 78 के 8 हाथ लग गया 7, 13 × 78 और 8 7 15 85। ठीक है, ये तो यार सिंपल है, कर लेना। ठीक है, तो ये होमवर्क रहेगा। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे। तो ऐसे ही मैं फटाफट सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप रिपीट कीजिए, रुकिए, स्टॉप कीजिए, देखिए, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके 30 से 38 तक पहुँचा जाए। ठीक है।